हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अमाइंस का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की फिफ्थ प्रिपरेशन गैरबल अमाइन पैथेलामाइड सिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शन होती है गैरबल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कहे तो 1 डिग्री अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमाइन करते हैं। तो जो रिएक्शन है किस लिए क्या हम बनाते हैं? इसे 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पैथल अमाइड देखो, सबसे पहले पैथल अमाइड क्या होता है? पैथल अमाइड क्या होता है? एक बेंजीन लेते हैं, ये आपकी बेंजीन हो गई। बेंजीन की जो बॉन्ड है मैंने सर्कल से डिनोट कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और एक यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये दोनों कार्बन किससे अटैच होते हैं? नाइट्रोजन से। और ये नाइट्रोजन किससे अटैच होता है? हाइड्रोजन से। तो इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं पैथल अलामाइड रिएक्ट। इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं पेथिलामाइड। अब देखो, ये जो पेथिलामाइड है हमें 1 डिग्री अमाइन बनाना है, तो इस पेथिलामाइड को किस किस से ट्रीट करना पड़ेगा? पहले तो KOH से, फिर अल्काइल हैलाइड से और फिर NaOH से। KOH को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इन तीनों को इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसके साथ ट्रीट करना है? KOH के साथ। तो सबसे पहले हम इसमें किसके साथ ट्रीट करेंगे? KOH के साथ। अब देखो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करोगे तो इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। अगर ऐसी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे तो K पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप सिंपली भी देखो तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा, -H2O, और जो पॉजिटिव है यहाँ N के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। ये दोनों कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हैं और ये जो नाइट्रोजन है 20 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब इसे हम कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं हम इसे? सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ठीक। अब देखो, हमने KOH के साथ रिएक्ट करा दिया, इसको KOH के साथ रिएक्ट करा। अब किसके साथ करना है? मैं RX के साथ, मतलब एल्काइल हाइलाइड के साथ। R और X के साथ हमें इसे ट्रीट कराना है। सिंपली वही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करोगे तो वही है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। ऐसी आप इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और X पे नेगेटिव। कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, नेगेटिव को पॉजिटिव। देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग कैसी रहेगी? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। N को क्या देना है हमें? इन दोनों को N को क्या देना है हमें? पॉजिटिव साइन देना है। तो N और यहाँ पे R आ जाएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा और इस पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब देखो थर्ड, देखो इसके साथ भी ट्रीट करा रही है। अब थर्ड हमें देखना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इस वाले कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट कराना है? NaOH के साथ, NaOH के साथ ट्रीट कराना है। तो देखो अब कुछ नहीं होता। अब होगा क्या? ये जो आपके ये वाला बॉन्ड तोड़ो और ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो इस N को और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन दो, तो क्या होगा? RNH2, RNH2। तो ये क्या बन गया आपका? 1 डिग्री अमाइन। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करते हो तो ये वाले कार्बन के बॉन्ड नाइट्रोजन से तोड़ने पड़ते हैं और दोनों को एक एक H दे दो। इस नाइट्रोजन को एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो एक H यहाँ पे दिया, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो एक बॉन्ड H यहाँ पे दिया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका प्रोडक्ट? RNH2। ये क्या बन गया आपका? 1 डिग्री अमाइन। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैरबल पैथेलामाइड सिंथेसिस। कि हम एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते? ये तो हमने एलिफेटिक अमाइन बनाया है, हमें एरोमेटिक अमाइन इस रिएक्शन से क्यों नहीं बना सकते? तो देखो इसका रीजन क्या है, पहले समझ लेते हैं क्यों नहीं बना सकते इस पेपर पे। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था? एक अल्काइल हैलाइड लिया था हमने, कोई एरोमेटिक, कोई क्लोरोबेंजीन या फिर ऐसा कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल एक एलिफेटिक लिया था, एरोमेटिक नहीं लिया था। अब देखो अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक ले लेते हैं तो ये क्या थे आपकी रिएक्शन? ये बेंजीन रिंग थी, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और ये N और यहाँ पे ये K। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था? एक एलिफेटिक लिया था। अब यहाँ पे हम एरोमेटिक ले लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे ये चीज ले ली, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया या फिर कुछ भी। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या? इस एक्स के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, और वो जो लोन पेयर होते हैं वो उस बेंजीन में रेजोनेंस में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? रेजोनेंस में। तो इस वजह से ये जो लोन पेयर है इस N पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते, मतलब ये जो
एन है या फिर जो नेगेटिव लोन पेयर है, ये कहीं बॉन्ड ना बनाते हैं, ये सिर्फ जो इसके लोन पेयर है वो रेजोनेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जो लोन पेयर है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ऐसे ही रेजोनेंस में चले जाते हैं। ये आपके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है आपका, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय द पैथिलामाइड। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव आयंस। ठीक,